भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नमस्कार, मैं वर्षा दाधीच। आज मैं सर्वप्रथम प्रभु श्री कृष्ण का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों के प्रेम की वजह से और प्रभु के आशीर्वाद के कारण मैं आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 तक आ पहुँची हूँ। उस पर आपसे चर्चा करूँगी। अध्याय 18 जो है, हम इसको मोक्ष संन्यास योग नाम से जानते हैं और इसमें कुल 78 श्लोक हैं। यदि हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो दूसरा अध्याय है वो एक्चुअल में गीता का प्रिल्यूड है, यानी इंट्रोडक्शन है, और जो 18वां अध्याय है वो कंक्लूजन है। माना ऐसा जाता है कि गीता का जो सारा ज्ञान है वो 17वें अध्याय तक समाप्त हो गया, तो ये जो अध्याय है ये पूरा कंक्लूडिंग पार्ट है उसका। हमने 17वें अध्याय में ओम तत्सत की बात की थी। प्रभु ने समझाया था कि भाई ओम तत्सत यानी परमेश्वर जो है वो सर्वत्र है और हमें जो है उन्हें ही सब कुछ श्रद्धापूर्वक अर्पण करना है और हमें जो है सत्कर्म करने हैं। 18वां अध्याय क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं इसे एक वीडियो में नहीं समेट पाऊंगी। इसके थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 18 तक के श्लोक की। अब 18वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, ये त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो जो प्रभु ने अर्जुन को बताया उसे मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ। प्रभु ने जो बताया उसके अनुसार क्या है कि त्याग वो है कि मनुष्य कर्म करे और फल की इच्छा का त्याग कर दे, लेकिन संन्यास वो है कि जो कर्म का भी त्याग कर दे और फल की इच्छा भी ना रखे। अब मनुष्य कर्म किए बिना कैसे रह सकता है? आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप देखेंगे जो लोग आलसी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, वो भी एक कर्म है उनके लिए। माने मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गुणों के प्रभाव में आकर वो कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही करेगा। इसलिए प्रभु बोले कि भाई देखो, फल को त्यागना आसान है, कर्म को त्यागना बहुत कठिन है। इसलिए सफलता का मार्ग क्या है? त्याग। संन्यास मार्ग जो है उसको फॉलो करना सबके लिए आसान नहीं, उसके लिए सब क्वालिफाइड नहीं होते हैं। संन्यास मार्ग में कर्म का भी त्याग कर दें, फल की इच्छा भी ना करें, केवल भगवत भक्ति करें, ये बहुत बड़ा उनके लिए इम्पॉसिबल सा काम है लोगों के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य के लिए त्याग अच्छा है। प्रभु ने श्लोक नंबर 5 में कहा है, देखिए कि हमें और क्या कर्म करने चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, बल्कि ये तो निसंदेह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको करें। यज्ञ दान और तप यही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? यज्ञ दान और तप। फिर प्रभु कहने लगे कि भाई ऐसा होता है कि कर्म करने में केवल मनुष्य जो है वो केवल उसके शरीर का काम है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर 5 जो चीज़ें हैं, 5 हेतु होते हैं जिनको आप कह सकते हो क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जाता है। उन्होंने श्लोक नंबर 14 में बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वो कहने लगे कि भाई कर्म करने में आधार और कर्ता और न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। इसका मतलब ये है कि एक तो शरीर, एक जीव, इंद्रियां, चेष्टा और प्रभु, ये सब मिला के हमारे कर्म बनते हैं। तो हमें जो है इन सबका शुद्धिकरण कर लेना है। हमारी इंद्रियों को सही तरह से शास्त्र विधि में लगाकर हमें प्रभु में लगाना है। ये बात उन्होंने बताई कि मनुष्य को जो है सोचना पड़ेगा कि उसे कैसे कर्म करने हैं, सात्विक, राजसी या तामसिक। प्रभु कहने लगे श्लोक नंबर 18 में कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। यानी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं। अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है कि भाई शरीर से, जीव को देखते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में करके चेष्टा पूर्वक और प्रभु की पूजा करनी है, प्रभु का ध्यान करना है, तो अपने आप ही हम जो है सही कार्य करेंगे। तो हमें यहाँ इतने तक, इस पार्ट तक 1 से लेकर 18 तक के श्लोकों तक हमें क्या शिक्षा लेनी है 18वें अध्याय से? कि व्यक्ति जो करता है गुणों के प्रभाव से करता है, अतः हमें अपने गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना है, फल का त्याग करना सीखना है, और हमारी सोच, समझ, खुशी वो सब गुणों के जो है उसके अनुसार होती है।
मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगी कि जो है कैसे हम जो है हमें क्या क्या कार्य करने हैं। जैसे इसमें हमने बताया कि यज्ञ, दान और तप जो है वो हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन जो 5 चीज़ें हैं उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं। अब जो काम हम सात्विक, राजसी या तामसिक प्रकृति में माने जाते हैं ज्ञान कर्म करता, वो मैं अगले वीडियो में आपसे 19 से लेकर 40 तक के श्लोकों की चर्चा करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो मेरी सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। कृपा करके कमेंट करें और मुझे बताएं कि गीता के 18वें अध्याय के बाद आप किस विषय पर चर्चा चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।